वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अहम काबीना अरकान के साथ GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने शोहदा की यादगार पर फूल रखे, शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत मुस्लिह अफ़वाज की ऑपरेशनल तैयारियाँ यकीनी बनाने के लिए तमाम दरकार वसाइल देगी। पाकिस्तान का पुरअमन उरूज यकीनी बनाने के लिए मुसल्लह अफ़वाज की अहमियत को कम नहीं किया जा सकता। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में हुकूमत की भरपूर हिमायत करेगी। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अरकान को मौजूदा सिक्योरिटी माहौल और खतरात से निपटने पर ब्रीफिंग दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों के बारे में भी बताया गया। We have serious reservations on the content of those ordinances. We, for a matter of going along with the government, are voting with this resolution. However, अगर irreversible कर दिया तो फिर असेंबली को वाइंड अप कर दें, आप घर से बैठ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चलाते रहें। मैं एग्री कर रहा हूँ अपोजिशन के साथ कि ऑर्डिनेंस पे हुकूमतें नहीं चलती जी। ये ऐवान कानून बनाने के लिए है। इस कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी, पीपल्स पार्टी सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ भी, सदारती ऑर्डिनेंस के साथ भी। पीपल्स पार्टी ने सदारती ऑर्डिनेंस पर एतराज़ात उठाने के बावजूद ऑर्डिनेंसों में तोसी की हिमायत में वोट दे दिया। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा कि अगर यही करना है तो पार्लियामेंट को लपेट कर घर से बैठकर ऑर्डिनेंस जारी करते रहें। खुर्शीद शाह ने कहा कि वो भी अपोजिशन के इस मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। हुकूमतें ऑर्डिनेंसों पर नहीं चला करती, मगर ये देखना होगा कि 2008 से अब तक किस दौर में सबसे ज़्यादा ऑर्डिनेंस लाए गए। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, फौजदारी कानून में तरमीम, निजकारी कमीशन और टेली मवासिलात अपीलेट ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक 7 ऑर्डिनेंसों की मंजूरी दे दी। IMF ने पाकिस्तान से NFC अवार्ड का फॉर्मूला बदलने का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, कहा कि आइन के खिलाफ नहीं जा सकते, सूबों का हिस्सा कम नहीं किया जा सकता। विफाक के टैक्स बेहतर बनाने के लिए मुतबादिल ज़राए ढूंढे जाएंगे। हुकूमत ने IMF से कहा कि NFC अखराजात में विफाक और सूबे मिलकर नई हिकमत अमली बना सकते हैं। NFC फार्मूले के तहत पूरे मुल्क से जमा किए गए टैक्स में से सूबों को उनका एक खास हिस्सा दिया जाता है। हुकूमत से मुज़ाकरात के दौरान IMF जायजे की तकमील से पहले ही वज़ारत ख़जाना के तमाम स्ट्रक्चरल बेंचमार्क का अहदाफ पूरा करने के दावे पर IMF का नापसंदीदगी का इजहार। IMF ने कहा कि इस अमल से धचका लगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुस्तक़बिल में ऐसा ना होने की यकीन दहानी। PTI ने अमेरिका में IMF और वर्ल्ड बैंक के दफातर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा कर डाला। मुजाहिरीन ने IMF से पाकिस्तान को कर्ज देने से पहले कड़ी शराइत आयद करने और किस्त इलेक्शन नताइज और धांधली के इल्जामात की तहकीकात से जोड़ने का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन ने बानी PTI की रिहाई और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बैनर लगा रखे थे। ज़राए के मुताबिक मुजाहरे में शरीक बानी PTI के करीबी साथी शहबाज गिल को पार्टी क़यादत की जानिब से मुजाहरे के इनेकाद का टास्क दिया गया। मुजाहरे के लिए मकामी और बैनुल अक़वामी NGOs की मदद ली गई। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने तहरीक इंसाफ को मुल्क दुश्मन जमात करार दे दिया। कहा कि गैर मुल्की अवाम के टैक्सों पर पलने वाले मुट्ठी भर शरपसंद अमेरिका में IMF और वर्ल्ड बैंक के बाहर मुजाहरे कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कर्जा न दिया जाए। मुल्क दुश्मन अनासिर की घिनौनी साजिशों का IMF डील पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ IMF को लोन प्रोग्राम से रोकने और यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस ख़त्म करने के लिए चिट्ठियाँ लिख रही हैं। उन्हें ये मुल्क दुश्मनी छोड़ना होगी। अवाम उनकी मुल्क दुश्मनी भी याद रखें। आप पढ़िए, आप लोगों ने साइन किया है। So motion moved. Okay. नहीं ठहर जाए। Now put the motion to the house. The question is that motion has moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. आप लोग गाजा के लिए नो कर रहे हैं।
मैं फिर से मोशन पुट करता हूं। मेरा ख्याल है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, नो की आदत जब पड़ जाए ना तो फिर इंसान के नो, हम भी जब इधर बैठते थे नो ही कहते थे। ऑल दोज इन फेवर ऑफ द मोशन में से आए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल दोज अगेंस्ट इट में से नो। भाई हम नोट कर लिया, जिसने नो कहा हम लिख लेंगे कि गाजा की उन्होंने रेजोल्यूशन पे ना कहा है। I think the ayes have it, consequently the motion is adopted almost unanimously. पीटीआई की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने गजा के मजलूमों के हक में करारदाद पर भी नो के नारे लगा दिए। गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ तहरीक कौमी असम्बली में पेश हुई तो स्पीकर की राय लेने पर पीटीआई की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने 2 बार नो कह दिया। स्पीकर अयाज सादिक हैरान, पूछा कि यह गजा की करारदाद है, क्या आप इसकी मुखालफत कर रहे हैं? स्पीकर ने तहरीक दोबारा ईवान के सामने रखी तो फिर किसी ने नो की आवाज़ लगा दी। स्पीकर ने कहा कि हमने नोट कर लिया है किसने नो कहा है। जब करारदाद बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए ईवान के सामने पेश की गई तो फिर किसी ने नो की आवाज़ लगा दी। अयाज सादिक बोले कि खुदा का वास्ता है, इसको तो मुतफ़िका रहने दें। All those in favor of the resolution में से आए, all those against it में से no। I think ना कर रहे हैं आप। I think the ayes have it, खुदा का वास्ता है, इसको तो unanimous रहने दें। I think the ayes have it, consequently the resolution is adopted। शेर अफजल मरवत की तरफ से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद को गलती करार देने पर साहबजादा हामिद रजा फट पड़े। कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद का फैसला बानी पीटीआई ने खुद किया था, वो उनके पास दरख्वास्त लेकर नहीं गए थे। शेर अफजल मरवत का नाम लिए बगैर साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि टॉक शोज में कुछ बोल दिया तो कई लोग शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशिस्तों तक उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। पीटीआई के दोस्त मामलात घर में ही हल करें तो बेहतर होगा, किसी से हिदायत लेकर फूट मत डलवाएं। इससे पहले पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने गुज़िश्ता रोज़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद हमारी गलती थी जिसका ख़ुमियाज़ा भुगतना पड़ा और पीटीआई की मखसूस नशिस्तें चली। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर अली जफर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद के मामले में शेर अफजल मरवत के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। कहा कि शेर अफजल मरवत दुरुस्त कह रहे हैं। बानी पीटीआई ने MWM के साथ इत्तेहाद का फैसला किया था, मगर अगले दिन इत्तेहाद का फैसला तब्दील हुआ। कुछ लोग अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मिले और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। बानी पीटीआई से पूछा तो जवाब मिला कि मैंने फैसला तब्दील नहीं किया था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इत्तेहाद के लिए ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था जहाँ कोई बहस ही ना हो। शेरानी ग्रुप और MWM ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त दी थी। कानून में इबाम वाला ऑप्शन लेने की ज़रूरत नहीं थी। ये गलत फैसला जिसने भी किया और जैसे भी हुआ नज़रसानी करना पड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। वज़ीर आज़म का मुलाकात में कहना था कि हुकूमत मईशत मुस्तहकम करने के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात पर तवज्जो देगी। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जारी इलामी में कहा गया है कि मुलाकात में गजा की सूरत हाल और अफगानिस्तान में पेशरफ्त पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सफ़ीर से डॉक्टर आफिया का मामला भी पुरजोर तरीके से उठाया। अमरीकी सफारतखाना की जानिब से जारी इलामी में कहा गया है कि अमरीकी सफ़ीर ने मुलाकात में कहा कि अमरीका पाकिस्तान में जमहूरियत और आज़ाद मीडिया के कलीदी किरदार को सपोर्ट करता है। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान को एक अहम पार्टनर समझता है। अमरीका दोनों मुमालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद करता है। मुलाकात में IMF के जरिए इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए अमरीकी हिमायत और दीगर अहम अमूर पर भी बातचीत। पीपल्स पार्टी सेनेट के लिए ताज़ा दम उम्मीदवार सामने ले आई। ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली को बलूचिस्तान से सेनेटर बनाने का इरादा जाहिर कर दिया।
मुस्लिम लीग नून छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले मुल्तान के राना महमूद उल हसन को इस्लामाबाद की नशिस्त पर टिकट दे दिया। सिंध से जनरल नशिस्तों पर कासिम शाह, अशरफ चितोई, नदीम भुट्टो, सरफराज राजड़, दोस्त अली और पुराने कारकुन मसूद अहसन को टिकट दे दिया। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर बैरिस्टर जमीर घुमरो, अक़लियतों की नशिस्त पर पूंजो मलभील और ख़वातीन की नशिस्तों पर क़ुर्रतुल ऐन मरी और रुबीना कायम खानी उम्मीदवार होंगी। बलूचिस्तान से मीर चंगेज़ खान जमाली और सरदार उमर गोरगेज पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। एमल वली खान और जान मोहम्मद वलीदी पीपल्स पार्टी और ANP के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। बलूचिस्तान में टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर बिलाल मंदोखेल उम्मीदवार होंगे। ख़वातीन नशिस्तों पर मिसेस इशरत बलोच और किरण बलोच उम्मीदवार होंगी। खैबर पख्तूनख्वा से रिटायर होने वाली सेनेटर रुबीना खालिद और पंजाब से ख़वातीन की नशिस्त पर फ़ायज़ा अहमद मलिक को टिकट देने का फैसला। दो अप्रैल को होने वाले सेनेट के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के कागजात नामजदगी जमा। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने परवेज़ रशीद, नासिर भट्ट और तलाल चौधरी को भी सेनेट के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब और KP में सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए कमेटियाँ बना दी। कागजात नामजदगी जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने IT सिटी मंसूबे की मंजूरी दे दी। 853 एकड़ पर मुहित मंसूबे का नाम नवाज शरीफ IT सिटी रखा जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज़ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र सर्विस शुरू करने का भी ऐलान। ओवरसीज़ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र सर्विस में फ़र्द म्यूटेशन और रजिस्ट्रेशन की सहूलत मिलेगी। अमन व अमान, कानून साज़ी और फाइनेंस से मुतल्लिक़ा अमूर पर सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल काबीना की कमेटियाँ कायम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि NA44 DI खान की नशिस्त छोड़ दी है। बानी PTI ने पूछा, भाई को काबीना में कहाँ एडजस्ट कर रहे हो? उन्होंने कहा कि फैसल अमीन अब इलेक्शन लड़कर MNA बनेगा। इमरान खान को पता नहीं था कि उनके भाई ने तो अभी इलेक्शन लड़ा ही नहीं। हुकूमती दावे धरे के धरे, महंगाई में हो शुबा इजाफा। रमजान मुबारक के पहले हफ्ते में महंगाई में 1.35% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। केले टमाटर 22%, अंडे 7% से ज्यादा महंगे। प्याज के नर्क भी 6% तक बढ़ा दिए गए। लहसुन, मटन, बीफ और मुर्गी की कीमतों को भी पर लग गए। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक साल में लहसुन की कीमत 60% तक बढ़ गई। सालाना बुनियाद पर टमाटर 185%, जबकि प्याज 90% महंगे। आटा 52% तक, गुड़ 41%, चीनी 37% महंगी। गैस की कीमतों में 570% तक इजाफा रिकॉर्ड। महंगाई की सालाना शरह 32.89% तक पहुँच गई। हुकूमत ने डीजल, लाइट डीजल ऑयल और मिट्टी का तेल सस्ता कर दिया। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत में ₹1.77 फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमतों का फौरी इतला। LPG की कीमत में ₹30 फी किलो का इजाफा कर दिया गया। FBR और कारंदाज पाकिस्तान के दरमियान टैक्स सिस्टम की डिजिटलाइजेशन के मुआहदे पर दस्तखत। कारंदाज पाकिस्तान FBR के टैक्स सिस्टम की डिजिटलाइजेशन में मुआवनत करेगी। मुल्क में टैक्स चोरी के बड़े गिरोह का सरगना कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार। कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस के मुताबिक मुलजिम आसिफ दिनार का ग्रुप अरबों रुपए के टैक्स रेवेन्यू की चोरी के लिए जाली रसीदें तैयार करता है। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस करार। पेशावर में लेडी डाकू गैंग ने घर का सफाया कर दिया। पोलियो कतरे का कार्ड दिखाने का मुतालबा करके 4 रुकनी गैंग घर में दाखिल हुआ। 3 तोला सोना नकदी लेकर फरार। गुलबहार में मुबैना मुकाबला, जख्मी समेत 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। असला और मोटरसाइकिल बरामद। हमास ने सालसों को गजा जंगबंदी का जामे खाका पेश कर दिया, जिसमें इसराइली जारहियत रोकने, इमदाद की फराहमी, बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी और इसराइली अफवाज का इनखला शामिल है। इसराइल ने हमास के खाके को गैर हकीकी मुतालबात पर मबनी करार दे दिया। अमेरिका ने गजा जंगबंदी के लिए सलामती कौंसिल की करारदाद के मुसवदे को हतमी शक्ल दे दी। करारदाद पर फौरी वोटिंग का इम्कान। मुसल्लह इसराइली आबादगारों के मगरबी किनारे में हमले, स्कूल पर धावा। पाकिस्तान के नामवर TV प्रोड्यूसर राशिद डार 84 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। राशिद डार काफ़ी अरसे से कैंसर का शिकार थे। उन्होंने PTV लाहौर सेंटर से बेशुमार ड्रामे प्रोड्यूस किए।
इनमें अलिफ नून, सोना चांदी, बन चले का सौदा और अंधेरा उजाला ने तारीखी मकबूलियत हासिल की। राशिद डार ने PTV पर बेशुमार फनकारों को भी मुतारिफ करवाया। उन्हें लाहौर के म्यानी साहब कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया।